नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। लेकिन ये शॉर्ट फिंगर है, लेकिन थंब आप देखेंगे तो लंबा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जल्दबाजी हड़बड़ी में निर्णय तो लेते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे या बिना एनालिसिस किए हुए किसी भी प्रकार का काम नहीं करते। तो यानी अपनी बात को तो बहुत इंस्टेंटली आप कह देंगे, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो एक्शन लेना है वो कहीं ना कहीं देरी से लेंगे। उसको यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा कुछ ख़राबी नहीं होती है। इनफैक्ट ये लाइफ में बहुत बेहतरीन लेवल के एक्सपीरियंसेस ही देता है, और आप जैसे अब तक अपने लाइफ में अपने गलती या अपने एक्सपीरियंसेस को गेन करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक जा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। कमिटमेंट बहुत अच्छा रहता है। जो भी काम एक बार सोचते हैं, ठानते हैं, निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम होते हैं। मार्केट सेंस, नॉलेज बढ़िया होता है। कोई भी तरह की बात मन के अंदर नहीं दबाते, और इसीलिए धीरे धीरे कर डेवलपमेंट लाइफ में करियर वाइज, इनकम वाइज या पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होने के कारण अपने तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो मोटिव रखता है वो होता है सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का। ये कंफर्म करता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। आप खुद ही अपने दम से और खुद ही अपनी योग्यताओं से, खुद ही अपने कारण या अपने मेहनत से ग्रोथ एक्सट्रीम लेवल का पाएंगे। इसीलिए इस कंडीशन में अपना मेहनत बेकार नहीं जाता है। तो आप जैसे आपको को कभी भी रिस्क लेने से, लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस देखने से या एक तरीके से चुनौतियों का सामना करने से पीछे तो हटना ही नहीं चाहिए। जितना डिफ़िकल्टीज देखते हैं, जितना स्ट्रगल आता है, जितना स्ट्रेसेस गेन करते हैं, उतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है लाइफ में हर पहलू के रिगार्डिंग। ये एक लक है अपने आप में। इसके अलावा फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे है। आध्यात्मिक रुचि रहेगा। लिटिल फिंगर का भी कनेक्शन स्ट्रांग है, तो फैमिली के प्रति ऑनेस्टी या लॉयल्टी, डेडिकेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, बढ़िया, लेकिन थोड़ी थोड़ी आइट साइड में आड़ी रेखाएं भी हैं। तो फ्रेंडली नेचर है, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ा अनबन, मतभेद या तनाव आपके होते रहता है। तो रिश्ते बनते बिगड़ते हैं दिखाई देते हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट है आपका। अभी इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष गाइडेंस या दूसरों की आवश्यकता पड़ती है प्रोमिनेंट डिसीजंस लेने के लिए। अदरवाइज डाउट बहुत करते हैं अगर खुद से डिसीजंस ले तो। फैलेंजेस या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब कसे जब भी लॉन्ग होता है तो सीखने, समझने, बातों को याद रखने की जो योग्यता है वो बहुत मजबूत हो जाती है। आप जैसे आपको को छोटे से छोटे, पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है, और कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाते भी हैं, और कोई भी चीज़ के प्रति बहुत परफेक्शन और या बहुत डिटेल में नॉलेज गेन कर पाते हैं। यहाँ पर भी योग का चिन्ह है, लेकिन ओपन है, तो इस कंडीशन में पैसा आता है, रुक नहीं पाता, खर्चे ज़्यादा होते हैं, और कंटिन्यूसली कोई वर्क नहीं होता है। रुक रुक करके काम करने की आदत होती है, और स्ट्रेस, वरीज, अननेसेसरीली या अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है। इन सारी चीज़ों को ठीक करना हो तो मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। पूजा पाठ भी अगर हो सके, कोई रिचुअल फॉलो कर सके तो डेफिनेटली करें। इससे पीसफुलनेस, हैप्पीनेस बढ़ता है, ग्रेसिपिंग स्किल इंप्रूव होती है, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर बहुत अच्छे से फुलफिल हो पाते हैं, और कंटिन्यूसली वर्क हो पाता है। कभी भी किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी या अपने आप को सही प्रूफ करने में मत लगेगा। ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देगी और मेंटल स्ट्रेस बढ़ा देगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपकी लंबाई में अच्छा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है। हाई थिंकिंग अप्रोच होने के कारण आप जैसे आते कभी भी मेहनत में, पराक्रम में, कोशिशों में पीछे नहीं हटते। इसीलिए शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम यहाँ पर होते हैं। शुक्र को बहुत अच्छा एरिया मिल रहा है, तो लग्जरीज कंफर्ट का एंजॉय लाइफ में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और मरकरी को सबसे कम एरिया मिल रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि आप समय पर डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं, या आपके अंदर जो एक प्रकार से मैनेजमेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं है। तो इस कंडीशन में समय पर निर्णय नहीं लेना, समय पर बात अपनी नहीं कह पाना, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाना, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा मरकरी की तरफ से आएगा। बाकी तो सारा जो यहाँ पर एरिया है वो कुल मिलाकर के ठीक है, और अपना अपना एरिया सब लोग अच्छा कैप्चर कर रहे हैं, सब के सब माउंट्स। यानी जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है
या जब भी यहाँ से भी आड़ी रेखा आ रही होती है तो ये बचपन से ही एक इंट्यूशंस देने लगता है या स्पिरिचुअल कनेक्शन से स्ट्रॉन्ग देने लगता है। आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो पर्दे के पीछे की बात को समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल कि कोई भी यहाँ पर कोटा लिखा हुआ है या कुछ भी पढ़ने लायक चीज़ है तो सब उसको पढ़ के निकल लेंगे। आप वो रहेंगे कि वो क्यों लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ, उसका क्या तात्पर्य है, उस बात के पीछे की जो बात है वहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए ये थोड़ा कहीं ना कहीं रहस्यों के प्रति अट्रैक्ट करता है। तो आप जैसे जहाँ तक हमेशा ऑकल्ट के प्रति या किसी भी तरह के इन्वेंशंस के प्रति, इतिहास के प्रति, या वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं चकाचौंध में डालती है, एकदम चौंका देती हैं, उन सारी चीज़ों के प्रति जो एक प्रकार से आकर्षण है वो आपका ज़्यादा रहेगा और आपके पास नॉलेज बहुत ही एक प्रकार से डीप नॉलेज आपके पास देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप जैसे जहाँ तक स्टडीज़ में इस जो स्कोर है वो अच्छा खड़ा करें या ना करें, लेकिन लाइफ में बहुत ही डिटेल में नॉलेज गेन कर पाने में और बहुत डीप किसी भी सेक्टर के रिगार्डिंग नॉलेज गेन कर पाने में सक्षम होते हैं। दूसरा, इस कंडीशन में स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग इसलिए भी होता है क्योंकि माता पिता का कर्म अच्छा रहता है। तो इस तरह की आड़ी रेखाएं कंफर्म करती हैं कि आप उनको सुख दे पाएंगे या सोसाइटी में स्टेटस अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। दूसरी ये है कि हार्ट लाइन का कनेक्शन भी जुपिटर से ही है, तो इसीलिए ये आपको इमोशनल या सेंटिमेंटल भी बनाएगा। तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते या गुस्सा नहीं रह पाते या किसी के लिए आक्रोश नहीं रख पाते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को दया करुणामय बना देता है। तो आगे चल कर के आपके अंदर सिंपैथी, लव, केयर, अटैचमेंट्स ज़्यादा आएगा। अभी क्या है कि हार्ट लाइन का पूरा झुकाव माइंड लाइन की तरफ है, तो कहीं ना कहीं एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और कहीं ना कहीं इरिटेशन ज़्यादा है। लेकिन हार्ट लाइन का ये कनेक्शन आपको सात्विक बनाएगा, ईमानदार बनाएगा, खुशहाल बनाएगा, उच्च पद प्राप्ति या सम्मानित बनाएगा। तो इसीलिए जब व्यक्ति का एटीट्यूड डेवलप हो रहा होता है या पर्सनैलिटी डेवलप होती है या लाइफ स्टाइल डेवलप होती है तो जुपिटर का सबसे बड़ा रोल होता है। तो जुपिटर जैसे जैसे आपकी लाइफ में अच्छा आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे वैसे वैसे आप शांत और सुकून की जीवन जीना और कहीं ना कहीं बड़ा पद सम्मान प्राप्त करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके जीवन में होगी। और शनि की स्थिति की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आड़ी रेखाएं अवेलेबल हैं, तो इसीलिए मूड स्विंग जैसे इश्यूज आपको हैं। आप सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ करके योगा प्राणायाम को करें। इसके अलावा नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव सराउंडिंग से दूर रहें। सोशल मीडिया एंगेजमेंट थोड़ा कम यहाँ पर करें, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और कोई भी दिन योगा प्राणायाम के बिना शुरू मत करें। तो इससे क्या रहेगा कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव रहेगी, तो मूड स्विंग जैसे इश्यूज बहुत कम होंगे, इमोशनल फ्लक्चुएशन या डिस्टर्बेंस कम होगा। तो उसमें क्या रहेगा कि आपको चीज़ें फिर अफेक्ट नहीं करेगी। अभी का कंडीशन क्या है कि सैटर्न पे ऐसी आड़ी रेखा होती है तो बहुत ईजिली छोटी छोटी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं या दिल से लगा लेते हैं या कहीं ना कहीं पुरानी बातें भी डिस्टर्ब करने लगती है। ऊपर से थंब भी लॉन्ग है तो भूल नहीं पाते हैं। तो ये जब एक्टिविटी प्रेफर करेंगे जैसे सिर्फ योगा प्राणायाम या टहलना ही, तो ये चीज़ें क्या करेगी, आपको सेल्फ हीलिंग का वर्क करेगी। आप खुद को समय दे रहे हैं, अपने इंटरनल वर्ल्ड को ठीक रख रहे हैं, तो बेफिजुल के चिंतन मनन से दूर होंगे तो नेगेटिविटी से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे, लोनलीनेस और सैडनेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ये जब चीज़ ख़त्म होगा तो आपका परफॉर्मेंस आपके काम में बहुत अच्छा पड़ पाएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि आपकी जो लक लाइन है वो यहाँ पर स्ट्रांगली बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन रुक कहाँ रही है, हार्ट लाइन पे। तो हार्ट लाइन पे रुकना यानी कि आपके जीवन में भाग्य में कमी नहीं है, लेकिन रिजल्ट मन मुताबिक नहीं मिलता है, क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं तो ध्यान उतना फिर काम में आप दे नहीं पाते। और इस कंडीशन में लव अफेयर में तो कभी भी पढ़ना इतना स्ट्रांगली चाहिए ही नहीं। यानी लव अफेयर में जाना इस उम्र में नॉर्मल सी बात होती है, या आने वाले 3-4 साल में भी ये सारे चांसेस बनेंगे ही, लेकिन बहुत सीरियसली लेकर के मत बैठिएगा कि हर चीज़ यही है, क्योंकि आपको इसमें फेलियर मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान अभी से ही रखना है। बाकी लक में, करियर में, पैसों में कमी नहीं रहेगी। बस सैटर्न की स्थिति अगर और अच्छी हो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। इसके अलावा सूर्य के अगर ऊपर हम देखें तो फिलहाल सूर्य भी आपका डेवलप्ड ही हो रहा है। अभी फ़िलहाल इधर कुछ हाड़ी रेखा है, तो जैसे काम में मन नहीं लगना, कि कोई काम कंटिन्यू नहीं होना जो पहले भी कंफर्म किया गया, या किसी काम से प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं आना, पढ़ाई में जैसे मन नहीं लगना, तो ये कॉम्बिनेशन से इसके लिए गायत्री मंत्र आप कर सकते हैं, या शनि के ही अगर आप उपाय करते तो ये स्थितियाँ ठीक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं विज़न क्लियर होगा, गोल के प्रति डेडिकेशन बढ़ेगा, लाइफ में जो भी आप प्लानिंग करेंगे वो सक्सेसफुल साबित होगा, या प्लानिंग को लेकर के सीरियसली एक्ट करेंगे तो रिजल्ट मिल पाएगा। फिलहाल में ये है कि ये एक तरीके से इंटरेस्ट को लूज़ करता है, ध्यान भटकता है, फोकस में कमी आती है, या आगे का स्टेप या विज़न जो क्लियर नहीं है, तो आगे फ्यूचर का कुछ
मेजर स्टेप करने का या कुछ भी मेजर रिस्क लेने का फिर मन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों में सुधार आ पाएगा गायत्री मंत्र से या सैटर्न रेमेडी से ही। इसके कंपैरिजन में मरकरी की स्थिति बहुत अच्छा है, तो कंप्यूटर व डिजिटल नॉलेज बहुत अच्छा रख पाएंगे आप। तो जब भी मरकरी अच्छा होता है या मरकरी डेवलप्ड होता है तो अकाउंटेंसी के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, शेयर मार्केट में, बिजनेस में, डिजिटली किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म या वर्क में, कोडिंग में ज़्यादा अच्छा मन लगना या ज़्यादा अच्छे स्कोप सक्सेस के देखने को मिलने लगते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन इंटरेस्ट भी डेवलप करते हैं और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बिल्ड करते हैं। तो इस कंडीशन में दूसरों की भी नकल अच्छी कर पाना या कहीं ना कहीं माहौल बना देना, किसी भी माहौल की जान होना, लोगों के लिए कहीं ना कहीं आप अट्रैक्शन का एक केंद्र होना। क्योंकि मरकरी जब भी अच्छा होता है तो किस व्यक्ति को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे बात मनवाना है, कैसे कन्विंस करना है, पता रहता है। तो इसीलिए आप जैसे जातकों के जीवन में लोगों की, काम की या धन की कमी नहीं पड़ती है। हृदय के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है और इस तरीके का आइलैंड कहीं ना कहीं स्टार्टिंग लाइफ में हेल्थ इश्यूज को भी फेस करवा देता है। इसके बाद में देखें तो हृदय रेखा से बहुत सारी रेखा नीचे जा रही है जिसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं। तो पहले ही सजेशन दिया गया है कि आप इमोशनल डिसीजन या इमोशनल रिएक्ट या लव जो रहेगा, लव अफेयर, इन सारी चीज़ों को सीरियसली ना लें, क्योंकि इनको जब भी आप लेंगे तो इमोशनल डिस्टर्ब या इमोशनल हर्ट ही होते हुए दिखाई देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप अपने इमोशंस को पहले प्यूरिफाई करें, स्ट्रॉन्ग करें। आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन वैसे अच्छा ही है, यहाँ पर आकर के थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है और ये समय आपके जीवन का रहेगा 23 से लेकर के 27 के बीच का। तो उस समय आप लाइफ में रिस्क ज़्यादा लेंगे और आपके जीवन में भागा दौड़ी ज़्यादा रहेगी और इल्यूजन यानी भ्रमित भी आप ज़्यादा रहेंगे। लेकिन लाइफ लाइन से उस समय ही सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, यानी आपके एफर्ट बेकार नहीं जाएंगे। और वो तो पहले ही बताया गया कि सूर्य की रेखा फिंगर अच्छी है, तो उस कंडीशन में जितना रिस्क लेते, जितना लाइफ में स्ट्रगल देखते, उतना ग्रोथ होता है। और उस समय भी माइंड लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन निकली है, तो कैसे विपरीत समय या परिस्थिति को अपना बनाना, अपने हित में करना, ये आपको पता रहेगा। आपके हथेली में मस्तिष्क रेखा लंबी है, तो ज्ञान में तो कमी नहीं रहेगा, योग्यता में भी कमी नहीं रहेगी। बाइफोरक्यू का साइन मल्टी टैलेंटेड या मल्टी स्किल्स को बिल्ड करता है। इस कंडीशन में मैनेजमेंट अच्छा होता है, ऑर्गेनाइज वैसे वर्क करते हैं, बिजनेस सेंस लक अच्छा होता है, मनी माइंडेड होते हैं, पैसा अच्छा बना पाते हैं। तो मस्तिष्क रेखा देखा जाए तो लंबी है, तो सीखने समझने की योग्यता, ग्रेस्पिंग स्किल, मेमोरी शार्प अच्छा होने का कॉम्बिनेशन ये देता है। तो जितनी लंबी पढ़ाई लिखाई करें उतना ज़्यादा तरक्की, बरकत या उन्नति जीवन में देखने को मिलता है, या उतना अच्छा जीवन में पैसा या रुतबा, मिजाज देखने को मिलता है। तो मस्तिष्क रेखा में जब भी कोई कमी या तकलीफ नहीं होती या आउटर मास से कनेक्टेड होता है तो विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना और डट करके कर पाते हैं, हिम्मत नहीं हारते और जुनून और हौसले के साथ काम करने के साथ प्रगति या उन्नति जीवन में ज़्यादा कर पाने में सक्षम रहते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो लाइफ लाइन से जो प्रोग्रेस लाइन आपकी निकलना शुरू हो रही है, जैसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, तो ये मात्र आपके 21 से 24 से 26, 27 से 30 से, इन सभी उम्र, ये सारी उम्रें ऐसे रहेंगी जिसमें जो भी आप एफर्ट डालेंगे उसमें आपका काम बन जाएगा। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा है कि मेहनत बेकार नहीं जाती। दूसरा, जो सहयोग आपको जीवन में मिलने वाला है वो सब के सब आपको तकरीबन 29-30 के बाद में अच्छा मिलेगा। उसके पहले तक आपको किसी के सपोर्ट की नीड भी नहीं रहेगी। वैसे ट्रायंगल का इस तरीके का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली खुद का घर बनाता है, तो खुद का घर आप तकरीबन अच्छा खासा 35 और 37 के एज के बीच तक बना लेंगे। और लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम जा रहा है और बाहर की तरफ झुकते फिर शुक्र की तरफ आ रहा है। तो यात्राएं जीवन में अच्छी रहती हैं, जैसे विदेश यात्रा, और शुक्र की तरफ आना यानी वापस होम टाउन आना, घर से ज़्यादा दूर नहीं रह पाना। अंदरूनी मंगल की स्थिति सामान्य है, बाहरी मंगल विकसित ठीक है। तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहता है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहते हैं। और शुक्र की स्ट्रेंथ भी अच्छी है, जो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे उम्र बीतता जाएगा वैसे वैसे सुख सुविधा संसाधन आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखाएं, ये सब अननेसेसरीज वरीज देती हैं, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली स्ट्रेस, प्रेशर या लव केयर अफेक्शंस में सक्सेसफुल ना होने के कारण भी आता है। इसलिए जो व्यक्ति जैसा उसको वैसा ही एक्सेप्ट करें और हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखें, ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस ना रखें या ज़्यादा किसी को कंट्रोल में ना रखें, ऑन द मतलब फ्लो के साथ में बहते रहें। यानी रिलेशन में, किसी भी रिलेशन को अगर पकड़ने जाएंगे, कंट्रोल करने जाएंगे, कन्विंस करने जाएंगे तो वो डिस्टर्ब ही होगा।
तो इससे शुक्र डिस्टर्ब होता है, तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र जब डिस्टर्ब होता है तो पीस एंड हैप्पीनेस को हार्म करता है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको डिस्टर्ब अंदर से कर सकती है, तो ये इन सारी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। सीधी खड़ी रेखा अच्छी, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, अपने क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करिए, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर, अपने लॉजिक, अपने खुद के व्यक्तित्व को जितना हो सके निखारिए, तो शुक्र आपके और अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, तो जिसके कारण रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी आपकी हो जाएगी, लोग खुद आकर के कनेक्ट होंगे। इसीलिए आपका शुक्र खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाएं कहीं ना कहीं प्रेशराइज बनाती है, तो इतना प्रेशर में आने की ज़रूरत है ही नहीं। अब इधर भी देखेंगे तो ये सब क्या है, राहु की रेखाएं हैं जो चिंतन मनन देती हैं, बरिश देती हैं। लेकिन ये सारी रेखाएं समय के साथ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये सारी रेखाएं जो है परमानेंट नहीं है, अभी सब ये डेवलप हो रही हैं, इसलिए इसके रिगार्डिंग इतना ज़्यादा जजमेंटल होने की ज़रूरत है नहीं। बस हाँ, ये ज़रूर है कि आप थोड़े अभी सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्टर्ब हैं, तो वो सारी चीज़ें समय के साथ में ठीक हो जाएगी। और बस यही मेरा सजेशन रहेगा कि लाइफ को इतना सीरियसली और इतना ज़्यादा नेगेटिवली लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये जो सजेशन दिया गया कि रिचुअल फॉलो करिए, खुद को समय दीजिए, वॉक करिए, प्राणायाम करिए, ये सारी चीज़ें आपके इंटरनल सोल को प्योर करेगी या पॉजिटिव करेगी या स्ट्रॉन्ग करेगी। तो चीज़ों से लड़ने की जो सक्षमता है, सहन करने की योग्यता है, या कॉम्प्रोमाइज़ करने की योग्यता है, या लाइफ में बड़ा गोल, बड़ा डिज़ायर रखने की जो सक्षमता है, वो सब जब बढ़ती है तो छोटी मोटी चीज़ों से ऑटोमेटिकली जो अफेक्ट वो पड़ना बंद ही हो जाता है। इधर से भी मरकरी लाइन अच्छी खासी निकल रही है, जो बिजनेस सेंस लक को इम्प्रूव करती है। तो इन फ्यूचर अगर ये स्ट्रॉन्ग होती है तब जाके मनी ट्रायंगल बनेगा, और ये कंफर्म करेगा कि पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा या बचेगा। और ये कंफर्म कब होगा, जब आप अपने स्किल्स को, स्पेशलाइजेशंस को, नॉलेज को या लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। तो केतु की स्थिति बिल्कुल ठीक है, सामान्य है। शुक्र से जब भी कनेक्शन आता है तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज़ मिल पाता है। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा है तो रात में सोने में तकलीफ आती है, और मन कहीं ना कहीं विचलित होता है, रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है, ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है। तो इस कंडीशन में मन कहीं ना कहीं बदलते रहता है, भटकते रहता है। चांदी का चेन भी पहन सकते हैं, माँ का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें, या शिव जी की आराधना से ये स्थिति ठीक हो जाती है। इमोशनल डिसीजन या रिएक्ट करने से लाइफ में बचें, या थोड़ा सा इमोशंस को वैल्यू कम दें, ऑटोमेटिकली भाग इंप्रूव होगा, तो ऑटोमेटिकली काम झटके में आपका बनना शुरू हो जाएगा। और अगर हम लेफ्ट हैंड में देखें तो लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि जो लाइफ लाइन है उसमें से भी जो प्रोग्रेस लाइनें निकल रही है, और बहुत छोटी छोटी सहयोगी रेखाएं चल रही है। तो आपको आपके जीवन में हमेशा दूसरों का, अपनों का, किसी न किसी का सहयोग तो मिलते ही रहेगा, जिससे तकलीफ, परेशानी, बाधाएं खत्म होंगी। और जो भाग्य रेखा है वो यहाँ से मणिबंध से जो है निकला हुआ है, और यहाँ पर भी आपका मनी ट्रायंगल स्ट्रांग है। तो देखिए, पैसों के तो जीवन में कोई तकलीफ, कमी, परेशानी आपको आने ही नहीं वाली है। कमी परेशानी किस में आ सकती है, मनचाहा काम में, क्योंकि शनि पर यहाँ पर भी रेखा है, जिसके कारण ये मूडी बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन बहुत होता है। जैसे कभी आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, कभी सीरियस हो गए, कभी प्रैक्टिकल हो गए, कभी इमोशनल हो गए। तो इसको अगर हम ठीक कर लें तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में कोई बर्डन, स्ट्रेस, तकलीफ, परेशानी है ही नहीं। और माइंड लाइन से जो ब्रांचेस निकल रही है बार बार ऊपर, राइट हैंड में भी निकला है, लेफ्ट में भी निकल रहा है, तो ये मल्टी टैलेंटेड और मल्टी स्किल्स को डेवलप करेगा। और आपका जो ग्रोथ है वो मरकरी सेक्टर में ज़्यादा है, जैसे कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, कोई भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंस, इन सभी सेक्टर में आपके जो ग्रोथ के चांसेस, या एज अ मैनेजमेंट, इन सब में भी बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और सूर्य पर यहाँ पर भी क्रॉस का साइन है, तो पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद होना, या किसी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाना, या कोई भी काम कंटिन्यूटी में या पूर्णतः पूरा ही नहीं हो पाना। तो इसलिए गायत्री मंत्र को करें, ताकि इन सारी चीज़ों की रिगार्डिंग स्थिति अच्छी हो, प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या फ्यूचर स्कोप जो है स्ट्रॉन्ग हो सके आने वाले लाइफ के रिगार्डिंग। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा। बाकी शुक्र बहुत अच्छा है, तो ग्रूमिंग पे अच्छा ध्यान दे पाएंगे, फैशन, ब्यूटी अच्छा एकदम रहने वाला है, और लाइफ स्टाइल में, लग्जरीज कंफर्ट्स में, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई भी कमी है शुक्र नहीं देता है। आड़ी रेखाएं डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं में कमी ला सकती है, लेकिन समय के साथ ये सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएगी, इसलिए चिंता वाली बात कुछ भी नहीं है। और मिनिमम 2 से 3 रिलेशन आपका रहने के चांसेस है, क्योंकि दोनों हथेली में 2 रेखा प्रोमिनेंटली अवेलेबल हैं, और एक रिलेशन आने वाले 2 साल के अतिरिक्त कन्फर्मली होने ही वाला है। परंतु बस उसमें इतना ध्यान रखिएगा कि उस रिलेशन को एकदम पीक पे ना ले जाएं, या फिर एक तरीके से बेफिजुल का कमिटमेंट करने से बचें। बाकी जितना एन्जॉयमेंट है वो सारी चीज़ें करें, क्योंकि हार्ट लाइन पे रुक रही है, तो ज़्यादा कमिटमेंट करना या ज़्यादा एक प्रकार से सीरियसली लेना डिस्टर्ब कर सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग।
आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।